गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल स्टडी विद अभिमान में। तो आज मैं आपके लिए यूपी बोर्ड एग्ज़ाम 2021 के लिए क्लास 10th के लिए हिंदी की क्लास लेकर आई हूं। तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल स्टडी विद अभिमान को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए ताकि जो भी वीडियो हम अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप सभी को मिल सके। तो चलिए फिर आज की इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं जो आपके हिंदी गद्य का जो आपका लेसन है ममता, ये हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। इसके जितने भी इंपॉर्टेंट गद्यांश है वो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। और आपका इस लेसन का जो आपका ये लेसन है इसका पार्ट 1 है। इससे पहले मैंने आपको जो आपके लेखक हैं इसके जयशंकर प्रसाद जी, इनका जीवन परिचय आप सबसे शेयर किया हुआ है। अगर आपने वो वीडियो ना देखी हो तो आप चैनल पर जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। और आपकी जितनी भी अभी तक क्लासेस हुई हैं 10th क्लास की, सभी क्लासेस की प्लेलिस्ट बना दी गई है। तो आप वहाँ आपको चैनल पर जाना है। चैनल के प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जब आप जाएंगे तो वहाँ पर आपको सारी वीडियो जो है वो आसानी से मिल जाएंगी और आप उस वीडियो को देख पाएंगे। इसके अलावा आपके 10th क्लास के जितने भी सब्जेक्ट हैं सभी सब्जेक्ट की प्रिपरेशन आपको यहाँ पर कराई जाती है बिल्कुल फ्री में। बस आपको क्या करना है, आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और चैनल से जुड़ जाना है। इसके अलावा जो भी आपकी क्लासेस अभी इस समय हो रही हैं तो आपकी क्लासेस का टाइम टेबल भी मैंने आप सबसे शेयर कर दिया है, क्योंकि कई सारे बच्चे पूछते हैं कि मैम क्लासेस का टाइमिंग क्या है, क्लासेस कब चलती हैं। तो टाइम टेबल मैंने आप सबसे ऑलरेडी शेयर कर दिया है। तो जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक टाइम टेबल वाली वीडियो नहीं देखी है वो चैनल पर जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। वहाँ पर मैंने आपको डिटेल में बताया है कि आपकी क्लासेस का टाइमिंग क्या है और कौन से दिन कौन से सब्जेक्ट की क्लासेस चलती हैं, सारा कुछ मैंने आपको वहाँ पर बताया हुआ है। तो चलिए फिर आज की इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं जो आपका लेसन है ममता, इसके जितने भी इंपॉर्टेंट गद्यांश हैं जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वो यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं। तो चलिए फिर वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं। तो आपका यहाँ पे लिखा हुआ है कि निम्नलिखित गद्यांश के नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो आपका यहाँ पर एक गद्यांश दिया गया, इसको आपको पढ़ना है। पढ़ने के बाद आपको जो भी इससे क्वेश्चन पूछे गए हैं क्वेश्चन का आंसर आपको यहाँ पे करना है। और आपका जो ये गद्यांश है आपके यूपी बोर्ड एग्जाम 2012-2014 में पूछा जा चुका है। तो आपका यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, आपका यहाँ पे लिखा हुआ है कि रोहतास दुर्ग के प्रकोष्ठ में बैठी युवती ममता शोण के तीक्ष्ण गंभीर प्रवाह को देख रही है। ममता विधवा थी, उसका यौवन शोण के समान ही उमड़ रहा था। मन में वेदना, मस्तक में आंधी, आंखों में पानी की बरसात लिए वह सुख के कंटक शयन में विकल थी। वह रोहतास दुर्गपति के मंत्री चूड़ामणि की अकेली दुहिता थी। फिर उसके लिए कुछ अभाव होना असंभव था, परंतु वह विधवा थी। हिंदू विधवा संसार में सबसे तुच्छ निराश्रय प्राणी है। तब उसकी विडंबना का कहाँ अंत था। ये आपका यहाँ पे लिखा गया है आपका गद्यांश। अब गद्यांश से जो भी क्वेश्चन पूछे गए उसका हमें आंसर करना है। तो आपका यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, फर्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे पूछा गया है कि उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। यानी जो भी आपका यहाँ पे गद्यांश दिया गया इसका आपको यहाँ पे संदर्भ लिखना है। ये फर्स्ट क्वेश्चन आपसे यहाँ पे पूछा गया है। तो आपका इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका इसका आंसर हो जाएगा कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी गद्य में संकलित ममता नामक पाठ से उद्धृत है। और इसके लेखक कौन है, तो इसके लेखक महाकवि जयशंकर प्रसाद जी इसके लेखक हैं। ये आपका हो गया फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर, जो कि आपको इस गद्यांश का संदर्भ लिखना था। अब इसके बाद सेकंड क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, सेकंड क्वेश्चन आपसे यहाँ पे पूछा है कि गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। यानी आपको जो आपका यहाँ पे गद्यांश लिखा हुआ है, इस जिस भी गद्यांश आपका जो लिखा हुआ है, जिस भी लाइन के नीचे अंडरलाइन की गई है आपको उसकी व्याख्या करनी है। तो आपका यहाँ पे यहाँ से शुरू हुई है अंडरलाइन, ममता विधवा थी से लेकर आपका कंटक शयन में विकल थी, यहाँ तक आपका अंडरलाइन किया गया है। तो इसकी व्याख्या आपको यहाँ पे करनी है। तो चलिए इसका उत्तर हम देख लेते हैं क्या हो जाएगा इसकी व्याख्या। तो आपका यहाँ पे लिखा हुआ है रेखांकित अंश की व्याख्या। तो क्या लिखा हुआ है व्याख्या के अंदर, आपका लिखा हुआ है कि नवयुवती ममता हिंदू विधवा थी जिसके लिए आजीवन पुनर्विवाह वर्जित था। यानी जो ममता थी वो अभी मतलब यंग थी और वो विधवा हो चुकी थी और उसके लिए जो है आजीवन यानी वो ज़िंदगी में कभी भी पुनर्विवाह नहीं कर सकती, क्योंकि उस समय जो है वो पुनर्विवाह उसके लिए वर्जित माना जाता था। काफ़ी पुराने समय की यहाँ पे बात हो रही है कि जैसे कि बहुत पहले, जब आप लोग जानते होंगे बहुत पहले जो है वो हमारे समाज में जो है वो पुनर्विवाह की जो है उसको वर्जित नहीं किया गया था। ये बातें यहाँ पर आपकी कही गई हैं। इसके बाद आपका लिखा हुआ है कि उसका यौवन उफनती शोक नदी के समान पूरे उफान पर था। उसके मन में विधवा होने की पीड़ा, मस्तिष्क में विचारों की आंधी, आंखों में विवशता के आंसू बरसात की भांति झर रहे थे। क्योंकि जो ममता थी वो तो हिंदू विधवा थी और विधवा बहुत पुराने समय में विधवा के
जो विधवा होती थी उनके लिए जीवन जीना बहुत ही मुश्किल हो जाता था। क्यों? क्योंकि उनके लिए जो भी सुख सुविधाएँ थी वो सारी वर्जित कर दी जाती थी। मतलब उन्हें कहीं आने नहीं दिया जाता था, किसी मतलब शादी समारोह में नहीं जा सकती थीं, या किसी अच्छे जो भी मतलब अच्छे कार्य होते थे वहाँ नहीं जा सकती थी। तो बहुत पहले जो है वो काफ़ी सारी समस्याएँ थी विधवाओं के लिए। तो वही सारी बातें यहाँ पर आपकी कही जा रही हैं देखकर। आपका यहाँ पे क्या कहा जाए, जो ममता थी उसके मन में विधवा होने की पीड़ा थी, उसके मस्तिष्क में विचारों की आंधी थी, आँखों में विवशता के आंसू थे, काफ़ी वो दुखी रहती थी और बहुत ज़्यादा उस मतलब जो विधवा थी उससे वो बहुत ज़्यादा दुखी रहती थी। तो ये सारी बातें आपको यहाँ पर बताई गई हैं। फिर आपका लिखा हो कि आंसू आंसू बरसात के भांति झर रहे थे, वह सुखों से परिपूर्ण कांटों की सैया में पीड़ित अनुभव कर रही थी। यानी आपका क्या कहा जा रहा है कि जो ममता थी वो हिंदू विधवा थी, नवयुवती थी, लेकिन क्योंकि वो विधवा थी तो उसके लिए सारे जो भी उसके मस्तिष्क में बहुत ज़्यादा विधवा होने की पीड़ा थी, उसके मस्तिष्क में विचारों की आंधी थी और बहुत ज़्यादा विवशता थी, क्योंकि उस समय जो है वो विधवा की ज़िंदगी जो है बहुत ज़्यादा ख़राब होती थी। उन्हें कहीं भी किसी भी अच्छे कामों में उनको शामिल नहीं किया जाता था। तो इन सारी चीज़ों से वो बहुत ज़्यादा परेशान थी जो आपकी ममता थी। ये आपकी यहाँ पर बातें बताई गई हैं। तो क्या लिखा हुआ कि वह सुखों से परिपूर्ण कांटों की सैया में पीड़ित अनुभव कर रही थी। अर्थात इसका जो आपकी ये लाइन लिखी इसका मतलब क्या है कि ममता जो है भौतिक सुखों में रहते हुए भी इस प्रकार बेचैन थी जैसे कांटों की शैया पर लेटा हुआ व्यक्ति पीड़ा से बेचैन था। उसके पास तो भौतिक सुख थे, लेकिन जो मतलब अंदर से जो खुशी होती है, जो अंदर से सुख होता है, वो उसके पास नहीं था। उसे जो भौतिक सुख होने के बावजूद भी वो क्या फील कर रही थी, वो ऐसा फील कर रही थी जैसे कि मानो वो कांटों की सैया पर लेटी हुई हो। जैसे कि एक व्यक्ति जो कांटों की सैया पर लेटा हुआ होता है, अगर कांटे की सैया पर अगर हम लेट जाएं तो किस तरह से दर्द होता है, उसी दर्द को वो महसूस कर रही थी इस समय। ये आपका यहाँ पे लिखा हुआ है। तो ये आपका सेकंड क्वेश्चन का आपका यहाँ पे आंसर हो गया, जो आपका यहाँ पे पूछा गया था कि गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो यहाँ पर जहाँ तक आपकी यहाँ पे अंडरलाइन की गई थी आपके गद्यांश में, वहाँ तक की व्याख्या आपकी यहाँ पे हो गई। अब इसके बाद थर्ड क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है, थर्ड आपसे यहाँ पे पूछा गया है कि उपर्युक्त गद्यांश में हिंदू विधवा की स्थिति कैसी है। ये आपका यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया। तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, आपका यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा कि हिंदू विधवा सामाजिक बंधनों में जकड़ी पीड़ित मन और मस्तिष्क में भावनाओं की टकराहट से उठती आंधी से आंखों से आंसुओं की बरसात करती हुई विकल स्त्री होती है। ये आपका इसका आंसर हो जाएगा, जो आपसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया था कि उपर्युक्त गद्यांश में हिंदू विधवा की स्थिति कैसी है। तो आपका यहाँ पे फर्स्ट गद्यांश जो आपका पूरा हो गया। जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे सारे क्वेश्चन मैंने आपको यहाँ पे करा दिए। तो आपको इसको जो भी आपका यहाँ पे गद्यांश देगा इसको आपको अच्छे से पढ़ना है। पढ़ने के बाद आपको इसके आंसर करने हैं। अब चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट आपका कौन सा गद्यांश यहाँ पे दिया गया है। नेक्स्ट आपका यहाँ पे दिया गया है कि हे भगवान, तब के लिए विशद के लिए इतना आयोजन, परमपिता की इच्छा के विरुद्ध इतना साहस, पिताजी क्या भीख ना मिलेगी, क्या कोई हिंदू भूपृष्ठ पर ना बचा रह जाएगा जो ब्राह्मण को 2 मुट्ठी अन्न दे सके, या असंभव है। फेर दीजिए पिताजी, मैं काँप रही हूँ, इतनी इसकी चमक आँखों को अंधा बना रही है। मूर्ख है कहकर चूड़ामणि चले गए। ये आपका यहाँ पे दिया गया है आपका गद्यांश। तो अब इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन पूछे गए उसका हमें आंसर करना है। और आपका ये भी गद्यांश जो आपके यूपी बोर्ड एग्जाम 2013 और 2019 में पूछा जा चुका है। तो चलिए हम देख लेते हैं आपसे क्वेश्चन क्या क्या पूछा गया है। तो आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन होगा वो आपके सभी गद्यांश में कॉमन होगा, क्योंकि आपका क्या होगा, उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो संदर्भ आपको लिखना है हर गद्यांश में। जो भी आपसे गद्यांश पूछा जाएगा आपको उसका संदर्भ लिखना होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर भी आपका सेम ही हो जाएगा कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी गद्य में संकलित ममता नामक पाठ से उद्धृत है। इसके लेखक महाकवि जयशंकर प्रसाद जी हैं। ये आपका इसका जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है गद्यांश का संदर्भ, ये आपका इसका आंसर हो गया। अब इसके बाद सेकंड आपसे क्या पूछा गया, सेकंड आपसे यहाँ पे पूछा गया है कि गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो आपका जो भी आपका यहाँ पे गद्यांश दिया गया है, जिस भी लाइन के नीचे अंडरलाइन की गई है उसकी व्याख्या आपको यहाँ पर बतानी है। तो चलिए हम इसकी व्याख्या देख लेते हैं कि इसकी व्याख्या क्या हो जाएगी। आपका यहाँ पे लिखा हुआ है रेखांकित अंश की व्याख्या। क्या लिखा हुआ है कि इन पंक्तियों में महाकवि जयशंकर प्रसाद जी ममता के मुख से जीवन के सत्य को स्पष्ट कर रहे हैं। यानी जो लेखक हैं जयशंकर प्रसाद जी, वो क्या कर रहे हैं, ममता के मुख से जीवन का जो सत्य है उसके बारे में यहाँ पर बताने की कोशिश कर रहे हैं। क्या बता रहे हैं, वो कह रहे हैं कि ममता ने झिलमिलाते स्वर्णिम राशि को देखकर पिता से पूछने और उनके यह बताने पर यह सब उसी के लिए है, भौचक होकर कहती है कि हे परमेश्वर, भविष्य में विपत्ति आने पर
उससे बचने के लिए इतना आयोजन करना क्या उचित है। यानी यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, यहाँ पर आपका कहा जा रहा है कि जो अगर आपके पास हिंदी की किताब होगी तो हिंदी की किताब में जो भी आपका ये लेसन है ममता, उसको आप सबसे पहले पढ़ लीजिएगा। जब आप पढ़ लेंगे तभी आप इस जो भी आपके यहाँ पे आपका गद्यांश दिया गया है, जो भी आपके यहाँ पे व्याख्या दी गई, उसको आप आसानी से समझ पाएंगे। तो सबसे पहले मैं आपको इसीलिए बता दे रही हूँ कि जो आपका यहाँ पे लेसन है आपका ममता, उसको आपको सबसे पहले अपनी बुक से पढ़ लेना है। ठीक, तो आपका यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, आपका यहाँ पे लिखा हुआ है कि ममता ने झिलमिलाते स्वर्णिम राशि को देखकर पिता से पूछने और उनके यह बताने पर यह सब उसी के लिए है, भौचक होकर कहती है, हे परमेश्वर, भविष्य में विपत्ति आने पर उससे बचने के लिए इतना आयोजन करना क्या उचित है। यानी जो ममता थी उसके लिए कोई किसी चीज़ के आयोजन किया गया था, तो इतना ज़्यादा बहुत ज़्यादा देख कर जो भी उसके लिए जो आयोजन किया गया था वो देखकर भौचक रह जाती है। जो ममता थी भौचक रह जाती है। वो क्या कहती है, वो कहती है कि हे परमेश्वर, भविष्य में अगर कोई विपत्ति आ जाती है तो उससे बचने के लिए क्या इतना बड़ा आयोजन करना उचित है। यानी उसका कहने का मतलब क्या है कि अगर हम ये आयोजन ना करें, इतना हम ना खर्च करें ताकि भविष्य में अगर कोई विपत्ति आए तो उससे हम बच सके। यहाँ पर ममता का कहने का ये मतलब है। फिर इसके बाद क्या कहा जा रहा है, इसके बाद आपका कहा जा रहा है कि यह तो परम पिता परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध साहस नहीं दुस्साहस है। कौन कह रहा है, ये ममता कह रही है। क्या कह रही है कि यह तो परम पिता परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध साहस नहीं दुस्साहस है। ममता अपने पिता से कहती है कि विपत्ति काल में इससे अच्छा भीख मांग कर जीवन निर्वाह करना है। क्या भीख नहीं मिलेगी? क्या भविष्य में इस धरती पर कोई हिंदू बचा नहीं रह पाएगा जो ब्राह्मण को 2 मुट्ठी अनाज नहीं दे सके? ऐसा असंभव है। अतः इस स्वर्ण राशियों को वापस दें। ये यहाँ पर लिखा हुआ है। तो आपका यहाँ पे जो भी आपकी लाइन के नीचे अंडरलाइन की गई थी उसकी व्याख्या हमें बतानी थी, तो उसकी व्याख्या आप यहाँ पर मैंने आपको बता दी। अब इसके बाद आपसे थर्ड क्वेश्चन क्या पूछा गया है। थर्ड क्वेश्चन आपसे यहाँ पे पूछा गया है कि उपर्युक्त गद्यांश में किस कार्य को ईश्वर की इच्छा के विरुद्ध बताया गया है। आपको यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछा गया है कि उपर्युक्त गद्यांश में किस कार्य को ईश्वर की इच्छा के विरुद्ध बताया गया है। और यहाँ पे अथवा करके भी आपका लिखा है, अथवा अपने पिता का कौन सा कृत ममता को परम पिता की इच्छा के विरुद्ध लगा। ये आपको यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है। तो आपका क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछा जा सकता है और आपका क्वेश्चन जो है इस तरीके से भी पूछा जा सकता है। तो दोनों क्वेश्चन आपको अच्छे से पढ़ लेना है। अब चलिए इसके आंसर को देख लेते हैं कि आपका इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो आपका यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा कि ईश्वर की इच्छा के विरुद्ध मनुष्य का आयोजन कभी सफल नहीं हो सकता। यदि विपत्ति आती है, दुख भोगना ही है, ईश्वर ने निश्चित किया है, तो कोई आयोजन फलीभूत नहीं होगा। आप पवित्र स्रोत कभी फलदायी नहीं होता है। गलत तरीके से प्राप्त धन केवल विनाश का कारण बनता है, क्योंकि यह ईश्वर की इच्छा के विरुद्ध है। ममता के पिता चूड़ामणि ने घूस के रूप में स्वर्ण राशि प्राप्त किया था और उसे बताया कि यह विपत्ति के अवसर पर काम आएगा। इसी आयोजन को ममता ईश्वर की इच्छा के विरुद्ध बता रही है। तो यानी जो ममता के पिता थे उन्होंने घूस के रूप में, यानी वो मंत्री थे, तो उन्हें राशि मिली थी, स्वर्ण राशि मिली थी, यानी सोने का कुछ उनको मिला था, तो इसीलिए वो लेकर आए थे। तो ममता जो है वो कह रही थी कि इसे मत लीजिए। आप अपने पिता से क्या कह रही थी, इसे मत लीजिए, इससे अच्छा तो जो है वो ये भगवान के यानी ईश्वर के विरुद्ध है। यही सारी बातें आपको इस व्याख्या में बताई गई हैं। आपका यहाँ पर जो आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, आपका क्वेश्चन क्या पूछा गया था कि गद्यांश में किस कार्य को ईश्वर की इच्छा के विरुद्ध बताया गया है। तो ये सारे कार्य जो हैं वो ईश्वर की इच्छा के विरुद्ध आपको बताए गए हैं। तो आपका यहाँ पर सेकंड गद्यांश भी कंप्लीट हो जाता है। अब इसके बाद हम नेक्स्ट गद्यांश को देखेंगे। तो यहाँ पर मैंने आपका जो भी क्वेश्चन पूछा गया था सारे क्वेश्चन मैंने आपको यहाँ पर बता दिए और आपको इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है कि आपसे यहाँ पे पूछा गया है कि उपर्युक्त गद्यांश में किस कार्य को ईश्वर की इच्छा के विरुद्ध बताया गया है। फिर इसके बाद आपका जो ये क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछा जा सकता है कि अपने पिता का कौन सा कृत ममता को परम पिता की इच्छा के विरुद्ध लगा। तो दोनों तरफ से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, लेकिन दोनों का आंसर एक ही होगा जो मैंने आपको अभी बताया। अब चलिए हम देख लेते हैं आपसे अगला क्या गद्यांश पूछा गया है। अगला आपका यहाँ पे लिखा हुआ है, अगला आपसे यहाँ पे पूछा गया है कि आपका ये गद्यांश दिया गया है तो इसको भी पढ़ना है और इससे जो भी क्वेश्चन पूछे गए उसका आंसर आपको यहाँ पे करना है। तो क्या लिखा हुआ है आपका यहाँ पे लिखा हुआ है कि गला सूख रहा है, साथी छूट गए, अश्व गिर पड़ा, इतना थका हुआ हूँ इतना। कहते कहते वह व्यक्ति धम से बैठ गया और उसके सामने ब्रह्मांड घूमने लगा। क्या लिखा हुआ है, ब्रह्मांड
घूमने लगा। स्त्री ने सोचा, यह विपत्ति कहाँ से आई। उसने जल दिया, मुगल के प्राणों की रक्षा हुई। वह सोचने लगी, सब विधर्मी दया के पात्र नहीं, मेरे पिता का वध करने वाले अताताई घृणा से उसका मन विरक्त हो गया। ये आपका यहाँ पे लिखा हुआ है। इसके बाद क्या लिखा हुआ है? इसके बाद आपका लिखा हुआ है कि स्वस्थ होकर मुगल ने कहा, माता तो फिर मैं चला जाऊं? स्त्री विचार कर रही थी, मैं ब्राह्मणी हूँ, मुझे तो अपने धर्म अतिथि देव की उपासना का पालन करना चाहिए, परंतु यहाँ नहीं, सब विधर्मी दया के पात्र नहीं, परंतु यह दया तो नहीं, कर्तव्य करना है तब। तो आपका यहाँ पे ये आपका गद्यांश दिया गया है। अब इसको आपने पढ़ लिया। अब इसके बाद इससे जो भी क्वेश्चन पूछे गए उसका आंसर हमें यहाँ पे करना है। तो आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो फर्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे कॉमन ही होगा, यानी आपको गद्यांश की व्याख्या, जो आपका यहाँ पे गद्यांश है उसका संदर्भ लिखना है। तो सबसे पहले आपका क्या हो जाएगा इसका आंसर, जो आपका यहाँ पे लिखा हुआ कि उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो आपका यहाँ पे हो जाएगा कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी गद्य में संकलित ममता नामक पाठ से उद्धृत है। इसके लेखक महाकवि जयशंकर प्रसाद जी हैं। ये आपका इसका आंसर हो जाएगा, जो कि आपका फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है। सेकंड आपका क्या पूछा गया? सेकंड आपसे यहाँ पे पूछा गया कि गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, यानी जिस भी आपके लाइन के नीचे अंडरलाइन की गई है उसकी व्याख्या यहाँ पे आपको करके बतानी है। तो इसका भी आंसर हम देख लेते हैं। आपका इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा कि इन पंक्तियों में ममता अपने मन से उद्गार को व्यक्त कर रही है। ममता ने झोपड़ी के सामने प्यासे थके हारे बैठे मुगल को पानी पिलाकर प्राणों की रक्षा की, किंतु शरण मांगने पर वह अविश्वास से भरकर सोचने लगी कि शेरशाह ने उसके पिता की हत्या की थी। यह मुगल भी उसी तरह का विधर्मी व्यक्ति है। धर्म में विभिन्नता के बावजूद हर व्यक्ति दया का पात्र होता है, किंतु विधर्मी दया का पात्र नहीं हो सकते, क्योंकि कुछ धर्मों के अनुयायी स्वभावतः क्रूर होते हैं, जैसे उसके पिता का हत्यारा विधर्मी शेरशाह। यह सोचते हुए ममता का मन घृणा से भर कर भावना शून्य हो गया। ये आपका सेकंड क्वेश्चन का आपका यहाँ पे आंसर हो गए, यानी जो भी आपकी यहाँ पे जिस भी लाइन के नीचे अंडरलाइन की गई है उसकी व्याख्या आपको यहाँ पे करके बतानी थी। तो सेकंड क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया था कि गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। अब इसके बाद थर्ड क्वेश्चन आपका क्या पूछा गया है? थर्ड क्वेश्चन आपका यहाँ पे पूछा गया है कि स्त्री किस धर्म के पालन के विषय में विचार कर रही थी। क्या पूछा गया? स्त्री किस धर्म के पालन के विषय में विचार कर रही थी, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया। अब इसका आंसर देख लेते हैं क्या हो जाएगा। आपका यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा कि स्त्री ममता शरण मांगने वाले विधर्मी के प्रति अपने कर्तव्य पालन के विषय में सोच रही थी कि उसे क्या निर्णय करना चाहिए, शरण देना उचित है या नहीं। ये आपका इसका आंसर हो जाएगा, जो आपसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया था कि स्त्री किस धर्म के पालन के विषय में विचार कर रही थी। अब इसके बाद देख लेते हैं आपका नेक्स्ट कौन सा गद्यांश दिया गया है इस लेसन का। नेक्स्ट आपका यहाँ पे लिखा हुआ है आपका कि ममता ने मन में कहा, यहाँ कौन दुर्ग है, यहाँ यही झोपड़ी ना, जो चाहे ले लो, मुझे अपना कर्तव्य करना पड़ेगा। वह बाहर चली आई और मुगल से बोली, जाओ भीतर थके हुए भयभीत पथिक, तुम चाहे कोई हो, मैं तुम्हें आश्रय देती हूँ। मैं ब्राह्मण कुमारी हूँ, सब अपना धर्म छोड़ दें, मैं तो मैं भी क्यों छोड़ दूँ। मुगल ने चंद्रमा के मंद प्रकाश में वह अभिमामय मुख मंडल देखा। उसने मन ही मन नमस्कार किया। ममता पास की टूटी हुई दीवार में चली गई भीतर। थके पथिक ने झोपड़ी में विश्राम किया। ये आपका यहाँ पे आपका गद्यांश दिया गया है। अब इससे क्वेश्चन आपका क्या पूछा गया है? आपका पहला क्वेश्चन वही है कि उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो संदर्भ भी आपका सेम ही हो जाएगा कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी गद्य में संकलित ममता नामक पाठ से उद्धृत है। इसके लेखक महाकवि जयशंकर प्रसाद जी हैं। तो आपसे जितने भी गद्यांश पूछे जाएंगे आपका फर्स्ट क्वेश्चन यही पूछा जाएगा कि आपको गद्यांश का संदर्भ लिखना होगा। तो इसको आपको अच्छे से याद कर लेना है। इसके बाद आपसे सेकंड क्या पूछा गया है? सेकंड आपसे पूछा कि गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो जो भी आपका यहाँ पे जिस भी लाइन के नीचे अंडरलाइन की गई उसकी व्याख्या हमें यहाँ पर बतानी है। तो चलिए हम इसका आंसर आप देख लेते हैं कि इसका आंसर क्या हो जाएगा। आपका यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा कि प्रस्तुत पंक्ति में ममता ने उद्गार को सुनकर मुगल ने किस दृष्टि से उसे देखा और उसका हृदय कितना प्रभावित हुआ, इसे स्पष्ट किया गया है आपका। फिर इसके बाद आपका लिखा हुआ है कि ममता
ममता जब मुगल से कहा कि थके हुए पथिक मैं तुम्हें आश्रय देती हूँ, मैं ब्राह्मण कुमारी हूँ, भले सब लोग अपना धर्म छोड़ दें, किंतु मैं अपने धर्म अतिथि उपासना का पालन करना नहीं छोड़ सकती। इतना सुनते ही असहाय मुगल ने चांदनी रात के मंद प्रकाश में गौरवमयी ममता के मुख की आभा देखी और मन ही मन उसे नमस्कार किया। आश्रय देने वाली गरिमामयी ममता की उदारता के सामने वह नतमस्तक हो गया। ये आपके सेकंड क्वेश्चन का आंसर होगा, जो कि लिखा था कि गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। ये आपका यहाँ पे इसका आंसर हो गया। अब आपसे थर्ड क्वेश्चन क्या पूछा गया? थर्ड क्वेश्चन आपका यहाँ पे पूछा गया कि ममता ने मुगल को क्यों आश्रय दिया। ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका इसका आंसर हो जाएगा कि ममता ने मुगल को आश्रय अपने कर्तव्य पालन की दृष्टि से दिया था। अतिथि की उपासना हर गृहस्थ का, विशेषकर हिंदू धर्म में अनिवार्य माना जाता है। अतिथि देवो भव धर्म का आदेश है। इसी आदेश के पालन के लिए ममता ने मुगल को आश्रय दिया। यह आपका इसका आंसर हो गया। तो यहाँ पर आपका जो भी जितने भी आपके यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे गए थे सारे मैंने आपको यहाँ पर करा दिए। तो आपका जो इस पार्ट का आपका ये लास्ट गद्यांश था। तो आई होप आप लोग इसको समझ पाए होंगे। जितने भी आपके क्वेश्चन पूछे गए सारे क्वेश्चन को आपको अच्छे से पढ़ लेना है। लेकिन सबसे पहले आपके पास किताब होगी। किताब में सबसे पहले आपका जो ये लेसन है ममता, इसको आपको अच्छे से पढ़ लेना है। तभी आप जो भी आपका यहाँ पे गद्यांश लिखा हुआ है तभी आप इसको अच्छे से यहाँ पर समझ पाएंगे। तो अगर आज की वीडियो में आपको कोई चीज़ ना समझ में आई हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अगर आज की वीडियो आप सबको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और हमारे चैनल स्टडी विद अभिमान को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। फिर मिलूंगी आपसे अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।